Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. So guys, हमने अब तक अच्छा खासा काफ़ी टॉपिक्स हमने अपने कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के. ठीक है, हम अपने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इन सब को अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. फोर ब्रेन के अंदर जितने पार्ट्स थे हमारे सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स, डायनसेफ्लॉन, इनको भी हमने एक एक करके अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए. और मिड ब्रेन में क्रूरा सेरिब्री, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इनको भी अच्छी तरह से हमने डिस्कस कर लिया है. हाइंड ब्रेन में हमारे पास था पॉन्स फेरुलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा और हमारा सेरिबेलम. इन सब को हमने एक एक करके अच्छी तरह से पढ़ा है, इनकी लोकेशन देख ली है और इसका कौन सा पार्ट क्या काम करता है वो सब भी हमने अच्छी तरह से देख लिया है. आज के टॉपिक पे हम पढ़ेंगे द लिम्बिक सिस्टम को, जिसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं. मैंने आपको कहा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हमारा जो ब्रेन है उसमें कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं, पूरे ब्रेन में बिखरे पड़े होते हैं वो, जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं. तो यहाँ पे कुछ चंद एक एग्जांपल्स हैं, सिर्फ जो आपको काम आ सकती है. एमडीकैट वार में सिर्फ इतना ही रखा है मैंने, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे. तो द लिम्बिक सिस्टम को हम पढ़ेंगे, द लिम्बिक सिस्टम, और इसको हम क्या कहते हैं, इसके साथ साथ इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है हमारा हाइपोथैलेमस. ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, जो सेक्सुअल डिज़ायर से जो रिलेटेड होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अमीगाला. ठीक है, अमीगाला क्या कंट्रोल करता है, अमीगाला कंट्रोल करता है फियर को. मतलब अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप किसी से डर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे जो भी इमोशंस है वो कौन कंट्रोल करता है, अमीगाला कंट्रोल करता है. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने हिप्पोकैम्पस पे. सबसे इम्पॉर्टेंट है हिप्पोकैम्पस. क्या करता है हिप्पोकैम्पस, मेमोरी को सेव करता है. ठीक है, ये इसकी लोकेशन ये यहाँ पे, इसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस. आपने देखा होगा, अगर आप कुछ फ्रेंड्स मिलके अगर पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं तो उनमें से कुछ लोग होते हैं जो उनको पूरी स्टोरी याद आ जाती है वो पिक्चर देख के, कि अच्छा वहाँ पे तो ऐसा भी हुआ था, अच्छा वहाँ पे तो ये भी हुआ था, है ना. और कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ पिक्चर ही याद रह जाती है, उसके सिवा कुछ भी याद नहीं आ रहा होता. ठीक है, तो जिन लोगों की मेमोरी, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रास्ते बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, एक बार वो कोई रास्ता देख ले तो वो भूलते नहीं हैं. फिर उनका ये जो हिप्पोकैम्पस है वो बहुत शार्प होता है, वेल डेवलप होता है. ठीक है, तो जिनका हिप्पोकैम्पस शार्प होता है उनको रास्ते बहुत अच्छी तरह से याद रहते हैं. उनकी मेमोरी जो बहुत पुरानी मेमोरी है. ठीक है, बहुत पुरानी कोई बात उनको याद आ जाती है, कोई कुछ पूछे तो, कोई बहुत पुरानी पिक्चर देख के उनको सब कुछ याद आ जाता है. ठीक है, बहुत साल पहले अगर कहीं पे वो गए तो उनको वो सारी चीज़ें याद रहती है, वो रास्ता, वो जगह, लोकेशन वगैरह. ठीक है, तो उनका हिप्पोकैम्पस बहुत शार्प होता है, वेल डेवलप होता है. ठीक, अब हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड को. ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मैं स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्टिव लेयर्स की यहाँ पे आपको बात करने लगी हूँ. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्शन होती है, सबसे पहले तो आपको पता है कि बैकबोन से हो रही होती है. ठीक है, उसके बाद 26 वर्टिब्रे होते हैं, आपको अच्छी तरह पता है, ये आपने पढ़ लिया लोकोमोशन वाले चैप्टर में. ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन. तो ये जो वर्टिब्रे है इनके अंदर क्या होता है, ईच वर्टिब्रे के अंदर न्यूरल कैनाल प्रेजेंट होते हैं. उन कैनाल्स के अंदर से ही जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो गुजर रही होती है. ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरल कैनाल. और ऑलवेज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मेनिंजेस भी प्रेजेंट होंगे, सेम वही मेनिंजेस. ठीक है, जिसको याद रखने का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डैप. ठीक है, ठीक है, ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड और पाया मैटर. ये क्या है, ड्यूरा मैटर हमारे पास आउटर थी, एराक्नॉइड हमारे पास मिडल लेयर थी और पाया मैटर हमारी इनर लेयर थी. ठीक है, तो यहाँ पे भी मेनिंजेस की प्रोटेक्शन भी मौजूद है. ठीक है, और इन मेनिंजेस को क्या कहते हैं, स्पाइनल मेनिंजेस कहते हैं. ठीक, यहाँ पे मैंने ये लेयर्स बनाई हुई भी है. ठीक है, ये जो पिंक कलर में मैंने रिप्रेजेंट किया ये हमारी ड्यूरा मैटर. ठीक है, सबसे बाहर वाली जो लेयर थी, ये जो मिडल लेयर है ये रही एराक्नॉइड, और ये अंदर वाली लेयर ये रही पाया मैटर. ठीक है, उसके बाद आ जाती है ये अंदर क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक,
अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड को हम थोड़ा सा और जूम करके देखें तो वो कुछ इस तरह से नज़र आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, ये डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें आप याद रख लें, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इसमें कलर दिखाना चाह रही हूँ। ये जो एच शेप है हमारे पास, ये जिसका आप या तो बटरफ्लाई शेप भी कह सकते हैं, ये जो है पूरा ये कौन से कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है, ग्रे मैटर का बना हुआ होता है ये अंदर का जो होता है, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं? ग्रे हॉर्न भी कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर करना भूल गई थी। ये देखें, ये सारा ये क्या है? ये ग्रे मैटर है ये सारा, ठीक है। और ये जो बाहर का है, ये जो आउटर लेयर है, ये वाइट कलर में दिख रही है आपको, और ये वाइट ही होती है, ठीक है। ये जो आउटर लेयर है ये किस में होती है? वाइट मैटर की बनी होती है ये आउटर लेयर, ठीक है। और ये यहाँ पे एक मैंने पूरी डायग्राम बनाई हुई है हमारी ब्रेन की, ठीक है। यहाँ पे सारे पार्ट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक। ये हमारा फोर ब्रेन, ये ब्रेन स्टेम वगैरह, मिड ब्रेन, इन सारे पार्ट को हमने यहाँ पे पूरी एक डायग्राम के अंदर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह हम नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।